आप सभी को मेरा नमस्कार। आजकल मां नंदा सुनंदा महोत्सव की धूम मची हुई है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सभी की मनोकामना मां नंदा सुनंदा पूर्ण करे, यही हमारी कामना है। और वैसे भी हम देखते हैं कि पूरे उत्तराखंड में जो मां नंदा सुनंदा का महोत्सव है वह किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। कहीं वो कोटगाड़ी देवी हो जाती है, कहीं वो माँ गुरना हो जाती है, कहीं वो माँ नंदा हो जाती है, कहीं वो माँ सुनंदा हो जाती है। अगर हम पौराणिक रूप में देखें तो कुछ लोग इसका लिंक जो है, इसका जो संबंध है वो माँ नैना देवी से जोड़ते हैं। नैना माने जब माँ सती यज्ञ में भस्म हो गई थी तो कहते हैं कि शिव जी जब उसको लेकर आकाश में उड़े थे तो उनकी आंख जो है, बाईं आंख नैनीताल में गिरी थी, तो उसका नाम नैना देवी, क्योंकि उनका नैन गिरा था तो नैना देवी माना जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो मां नंदा सुनंदा है वो हमारे आम लोक की देवी है। उसको मैं पौराणिक रूप में ज़्यादा मान्यता, जो मेरा अपना मानना है, उसको पौराणिक रूप से बहुत ज़्यादा मैं संबद्ध नहीं करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो मां नंदा सुनंदा है वो हमारी घर की एक माँ जैसी है, हमारी घर की एक बेटी है, हमारी एक बहन है। क्योंकि हम देखते हैं जब मां नंदा को यहाँ से विदा करते हैं, कहते हैं कि उसका मायका यहाँ था, हिमवंत में था, हिमालय में था, उसका मायका था। जब विदा करते हैं तो हमारी माँ बहनें बड़ी रोती हैं कि भाई वो ससुराल में जाएगी तो क्या खाएगी। पता है क्योंकि उसका जो ससुराल है वो हिमालय में है, वहाँ इतनी ठंड है, न कुछ खाने को है न कुछ रहने को है। तो एक तरह से जो पहाड़ की माँ बहनों के जो दर्द हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, वो उस समय जब मां नंदा सुनंदा को विदा करते हैं उसमें प्रकट हो जाते हैं। तो उस समय ऐसा लगता है जब माँ बहनें विदा कर रही होती हैं, जब मां नंदा सुनंदा का डोला जाता है तो एक तरह से बहुत ज़्यादा भावुक क्षण का माहौल हो जाता है और उसको विदा करती हैं। कुछ इस संबंध में ऐतिहासिक किंवदंतियाँ भी हैं। कहते हैं कि जब राजा बाज बहादुर चंद्र 16वीं सदी में यहाँ पर एक राजा हुए थे, चंद्र राजा बाज बहादुर चंद्र, तो उन्होंने बरहानगढ़ी में गढ़वाल में आक्रमण किया था। तो वहाँ के किले में कहते हैं कि मां नंदा की एक कोई मूर्ति थी, तो उसको जीत कर वो यहाँ लाए थे। तो फिर पहले कोटगाड़ी में रखा उन्होंने, फिर अल्मोड़ा, फिर होते फिर 1902 में कहते हैं कि लाला मोतीराम शाह जी ने जो है नैनीताल में जो है मां नंदा देवी का जो वर्तमान मंदिर है वो वहाँ पर बनाया था। कुछ लोग ये भी मानते हैं जो तल्लीताल है आजकल, जहाँ डाट है, जहाँ पर बस स्टैंड है, डाट कहते हैं जहाँ, कि पहले वहाँ था। फिर उसके बाद वो मल्लीताल में जहाँ फ्लैट्स है, जहाँ खेल मैदान है, फिर वहाँ पर बनाया गया। जहाँ बोट हाउस क्लब है वहाँ पर बनाया गया। लेकिन जो 1882 में बहुत बड़ा भूस्खलन आया तो भूस्खलन की चपेट में क्या पता वो मंदिर आ गया हो, तो उसके बाद वो मंदिर जो वर्तमान जगह में जहाँ पर नैनीताल में वहाँ पर वो मतलब बनाया गया है। तो उस हिसाब में देखें, बाज बहादुर चंद्र जब लाए तो उसको एक युद्ध में जीत कर लाए, उस मूर्ति को युद्ध में जीत कर लाए, तो उसको हम एक रणसैनी का रूप भी मान सकते हैं। रणसैनी माने एक वीरता की देवी, चंडी, उसको हम एक चंडी के रूप में, अगर ऐतिहासिक रूप में देखें तो उसको हम एक चंडी का रूप भी मान सकते हैं। वैसे हम लोक में देखते हैं तो यहाँ देवी के 7 रूप माने गए हैं। सातवेनी भगवती कहा जाता है। सातवेनी रणसैनी, निगला सैनी, बदला सैनी, पटला सैनी, जिला सैनी, ढिला सैनी, इस तरह से 7वें भगवती और 8वां भाई भागालिंग, उनका 8वां भाई भागालिंग माना जाता है। तो कोई निश्चित परिकल्पना कि नंदा देवी यही है, सुनंदा ये, ऐसा कुछ नहीं है। लोक में जो कुछ मान ले, जैसे कृष्ण ने भी कहा है, मुझे कोई भी आदमी किस रूप में पूछता है मैं उसको उस रूप में प्राप्त होता हूँ। तो वैसे ही यहाँ भी जो हमारी माता बहनें या हम है, जो भी देवी को जिस रूप में मानता है वो अंततः देवी ही है, वो देवी का स्वरूप है, वो माँ का एक स्वरूप है। और निश्चित ही उस माँ का जो आशीर्वाद है, उसकी जो इच्छा है, हम लोगों की जो इच्छा है, वो निश्चित ही माँ नंदा सुनंदा ये पूर्ण करती है।